नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और इजराइल के बीच में चल रहे एक गुप्त डिफेंस डील के बारे में, जो कि रिलेटेड है एली 4030 से लेकर, यानी कि एक ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम है जो इजराइल के पास है और भारत उसकी डील कर रहा है और उसको लेना चाहता है और ले भी लिया है। अब ये बात मीडिया में इसलिए आ रही है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं, जैसे कि ये डील कब हुई और इसकी डिलीवरी कब होगी, और इजराइल खुलकर ये बात क्यों नहीं मान रहा कि उसने ये डिफेंस सिस्टम भारत को ही दिया है। चलिए पहले जान लेते हैं कि ये एली डिफेंस सिस्टम होता क्या है। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, ये ड्रोन गार्ड सिस्टम होता है जो कि इजराइल के द्वारा बनाया जाता है। इजराइल की एक स्पेस कंपनी यानी कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है वो इसको बनाती है, और उसी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि उन्होंने एक ऐसे नेशन यानी कि साउथ एशियन नेशन को अपना जो एली 4030 ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम, उसको बेचा है। लेकिन उसने भी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिर इसको कितने में बेचा गया और इसका जो डिलीवरी का टाइमलाइन है कि कब तक इसको डिलीवर कर दिया जाएगा, वो भी डिस्क्लोज़ नहीं किया है। यानी कि ये पूरी तरह से गुप्त है। बस एक हल्की सी हिंट दी गई है उसके द्वारा कि ये एक साउथ एशियन कंट्रीज़ को दिया गया है। अब अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस समय विवादित क्षेत्र है जम्मू और कश्मीर यानी भारत का एरिया। और अगर किसी को ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम मिलता है तो ना तो वो चाइना हो सकता है और ना ही पाकिस्तान हो सकता है, तो फिर वो न चाहते हुए भी भारत ही हो सकता है। इसलिए लोगों की अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आखिर इजराइल ने बेचा तो किसको बेचा। एक्सपर्ट का मानना है कि वो भारत ही हो सकता है, क्योंकि भारत को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एंटी ड्रोन सिस्टम की। और भारत और इजराइल की जो करीबियाँ हैं, खासकर डिफेंस के मामले में, वो किसी से छुपी हुई तो नहीं है। इजराइल भारत को हमेशा ही इस तरह के वेपन्स देता आया है और इन फ्यूचर देता भी रहेगा। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत इतना बड़ा देश है और इसमें इतनी आबादी है, इतने एक्सपर्ट जीनियस हमारे देश में पाए जाते हैं, लेकिन आज तक भारत कोई इफ़ेक्टिव एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं बना सका है। हर बार भारत को या तो ड्रोन बाहर से लेने पड़ते हैं या फिर उसके लिए डिफेंस की जो प्रोसेस होती है उसके लिए भी दूसरों पे ही डिपेंड होना पड़ता है। यही कारण है कि जब 27 जून को जम्मू के एयरबेस स्टेशन पर आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 लोगों की इंजरी हुई और ख़ास नुकसान तो नहीं हुआ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन भारत की नींद उड़ जरूर गई थी, क्योंकि भारत को लगने लगा था कि अब जो ड्रोन हमले हैं खासकर आतंकवादियों की तरफ से, ये बढ़ सकते हैं। और इसी हावड़ हिल्ला में भारत को ज़रूरत थी एक एंटी ड्रोन सिस्टम की, जो कि भारत को कोई और देश नहीं दे सकता था इतनी जल्दी सिवाय इजराइल के। और इजराइल ने एक अच्छी दोस्ती भी निभाई है, क्योंकि भारत को ऐसे मौक़ों पर इजराइल ही मदद करता है। आपको याद होगा जब भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक, उस समय भी जो मिसाइलें यूज़ की गई थी, स्पाइस वगैरह, वो भी इजराइल के द्वारा ही दी गई थी। यानी कि भारत ऐसे टेरर अटैक्स के लिए इंडिया को हमेशा से ही सपोर्ट करता आया है, क्योंकि वो भी टेरर से बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे कि हम परेशान हैं। जान लेते हैं कि आखिर ये एली 4030 काम कैसे करता है। दरअसल दोस्तों, ये इतना लाइट वेट होता है कि इसको कहीं भी मूव कराना और कहीं भी सेटल करना बहुत आसान होता है। और ये इस तरह से काम करता है कि पहले किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट करता है और फिर उसको कोशिश करता है कि या तो वो वहीं पे उसको गिरा दे, उसके सिग्नल्स को जाम करके, चाहे वो कितने भी छोटे या बड़े ड्रोन क्यों ना हो, या फिर उसको इस तरह से हैंडल करे कि वो जहाँ से आए थे वापस उनको वहीं भेज दिया जाए। अगर ये काम नहीं कर पाता है तो वो वहीं उसकी क्रैश लैंडिंग करा देता है। यानी कि ये छोटे से बड़े किसी भी तरह के ड्रोन को अपने एरिया में एंटर नहीं करने देता या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए भारत को इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम की ज़रूरत थी, जो कि एक छोटे से छोटे ड्रोन पर भी इफ़ेक्टिव हो और उसको बिना किसी बहुत बड़े लागत के, क्योंकि आपको बता दें एक ड्रोन या एक मिसाइल को मार गिराने में करीब लाखों का खर्च आता है। लेकिन इस तरह के जो एंटी ड्रोन सिस्टम होते हैं, बिना किसी रॉकेट या बिना किसी मिसाइल के, सिर्फ उसको सिग्नलिंग के थ्रू जैम करके इस तरह के काम को अंजाम देते हैं, जिसमें कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है। इसलिए ये भारत अफोर्ड भी कर सकता है। अब आपको एग्जांपल बताते हैं। आपने देखा होगा इजराइल और गाज़ा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, अभी भी चल रही है, उसमें गाज़ा की तरफ से जो मिसाइल दागे जाते थे उनकी कीमत 1 लाख रुपए होती थी करीब करीब। लेकिन इजराइल के थ्रू जो उसको डिफेंस करने के लिए जो मिसाइल दागने पड़ते थे एंटी डिफेंस सिस्टम के थ्रू, वो करीब 40 से 45 लाख के होते थे। यानी कि इजराइल को काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। यही काम भारत के साथ भी हो सकता है, लेकिन भारत अगर ये ले लेता है तो भारत को इस खर्च से बचाया जा सकता है। आप आपको बता दें कि इसमें एडवांस जैमिंग भी लगे होते हैं, जो कि ड्रोन के
सारे सिग्नल्स को जैम कर देते हैं और फिर ड्रोन को मजबूरन वहीं पर या तो क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है या तो फिर जो डिफेंस सिस्टम जो ऑपरेट कर रहे होते हैं उनके हाथ में होता है कि ड्रोन को कहाँ लैंड करवाना है, चाहे वो वापस भेज सकते हैं या फिर को वहीं गिरा सकते हैं। तो भारत के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आखिर इजराइल इस न्यूज़ को डिस्क्लोज़ क्यों नहीं कर रहा है, या भारत खुद क्यों नहीं अनाउंस कर रहा है कि उसने इजराइल से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे हैं। इसके पीछे की वजह आपको जो भी लगती है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस रोज लाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।